बड़ी खबर इस वक्त की एक अहम आपको दे दें, महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के नतायज का ऐलान। जी हां, महाविकास अघाड़ी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी को 1 सीट पर कामयाबी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी के गढ़ नागपुर में एनसीपी ने जीत दर्ज की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 3 सीटें ग्रेजुएट जबकि 2 टीचर्स हल्के से। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के नतायज का ऐलान। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव का ऐलान। महाविकास अघाड़ी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र खबर है ये, महाराष्ट्र से बीजेपी को 1 सीट पर कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र में बीजेपी के गढ़ नागपुर में एनसीपी ने जीत दर्ज की है। तो 3 सीटें ग्रेजुएट जबकि 2 टीचर्स कोटे से थी। और आइए मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर। अमित, नतीजे यहां पर भी आ चुके हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, जो ये चुनाव हुए हैं 5 विधानसभा की परिषद की सीटें और 1 उपचुनाव हुआ है, टोटल 6 में से जो है इस समय सिर्फ बीजेपी 1 पे जीती है, 1 पे जो है निर्दलीय जो है जीता है और 4 पे जो है महाविकास अघाड़ी जो है वो जीत जो है दर्ज की है। इन 4 में से 2 में जो है महाविकास अघाड़ी की जो कांग्रेस है वो आगे है, लगभग जीत जो है वो बिल्कुल तय है और औपचारिक घोषणा बाकी है। इस चुनाव के रिजल्ट आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे कहा कि जो नतीजे सामने आए हैं हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं है। तीनों पार्टियों ने एक साथ चुनाव लड़ा और हम उनकी ताकत का आकलन नहीं कर सके। और इसी को देखते हुए मैं आपको बताऊं कि मुंबई बीजेपी दफ्तर में इस समय चिंतन बैठक चल रही है। देवेंद्र फडणवीस और जो चंद्रकांत पाटिल है महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में। दूसरी तरफ शरद पवार ने भी ये कहा है कि जब से महाविकास अघाड़ी सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री पद पर उद्धव ठाकरे काबिज हुए थे, तब से विपक्षी दलों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। लेकिन जिस तरह से ये जो रिजल्ट सामने आए, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की जनता ने महाविकास अघाड़ी के कामों को समझा है, इसलिए जो है जीत दर्ज की है। क्योंकि जब से ये सरकार बनी उसके बाद पहला जो है परिषद का ये चुनाव यानी एमएलसी का चुनाव है, इसमें एक बहुत बड़ी जीत जो है महाविकास अघाड़ी को मिली है। तो अभी के आंकड़ों मैं आपको बताऊं कि 6 सीटों में से 1 बीजेपी, 4 महाविकास अघाड़ी और 1 निर्दलीय ने जो है बाजी मारी है। जी अमित, एक चीज ये है कि नागपुर जैसी जगह पर एनसीपी ने अपनी जीत दर्ज की है, क्या दर्शाता है ये? देखिए, निश्चित तौर पे पिछले कई वर्षों से ये नागपुर की सीट रही है। नागपुर देवेंद्र फडणवीस का गढ़, नितिन गडकरी का गढ़। दूसरी बड़ी बात, पुणे जो चंद्रकांत पाटिल है महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, ये दोनों लोग जो है अपने इलाकों को नहीं बचा पाए और अब एनसीपी जो है तंज कस रही है। पहले फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल अपने अपने इलाकों को जो है बचा ले, उसके बाद महाविकास अघाड़ी पर जो है उंगलियां उठाएं। और साफ तौर पर महाविकास अघाड़ी ये कह रही, जिस तरह से कोरोना काल में सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, कंगना मामले में बदनाम करने की कोशिश की गई और अब महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ी जीत है और देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार है। और इसी हार को देखते हुए इस समय चिंतन बैठक जो है वो बीजेपी दफ्तर में शुरू है। जी, महाविकास अघाड़ी इस चुनाव को और इस जीत को कैसे ले रही है? आगे क्या असरात होंगे सरकार पर इसके? देखिए, बहुत ही इनका जो कहना है, उनका ये कहना था जिस तरह से 1 साल में जो घटनाएं घटित हुई हैं, सरकार बनने से लेके अब तक लगातार बयानबाजी हुई, चाहे कोरोना काल को हो, कंगना रनावत के मुद्दे पे हो, बीएमसी घोटाले के मुद्दे पे हो, ऐसे और कई दूसरे मुद्दे हैं। कई जगहों पर जो है महाविकास अघाड़ी को घेरने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव हुए और इसमें जीत दर्ज की है, निश्चित तौर पे जो है इनके हौसले काफी बुलंद है। हम देख रहे हैं कि एनसीपी दफ्तर के सामने जो है सुप्रिया सुले कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो जश्न मना रही है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी जश्न है, बिल्कुल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जी, और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से कहा कि हमने तीनों पक्षों को आकलन करने में काफी जो है देरी कर दी। और बड़ी ताज्जुब की बात है अमित, आकलन करने में वो पीछे रह गए, जबकि 7 सरकार चला चुके हैं और इत्तेहाद का उनके पास भी जो है तजुर्बा है और अब महाविकास अघाड़ी के पास भी अब एक ये नया तजुर्बा है जो सरकार चल रही है, तो कैसे आकलन नहीं कर पाई बीजेपी? देखिए, अब जिस तरह का रिजल्ट सामने आया है, निश्चित तौर पे ये एक बयानबाजी होना लाजमी था और इस पूरे चीजों को जो है
संभालने की कोशिश में फडणवीस लगे हैं, क्योंकि जी। जिस कैंडिडेट को जो है वहां से टिकट दिलाया गया था नागपुर से, जी। नितिन गडकरी ने जो है किसी और का नाम सुझाया था, लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा था जिसको हराया गया जी। है, उसे देवेंद्र फडणवीस ने जो है अपनी तरफ से टिकट दिलवाया, और जिस तरह से उसकी हार हुई है, जी। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के लिए भी बहुत बड़ी हार रही जी। है। और इन्हीं चीजों को लेते हुए जो है जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सारे इस समय महाराष्ट्र बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। तो एक तरफ जो चिंतन मंथन बैठक चल रही है जी। और दूसरी तरफ जश्न का माहौल है। यानी और निश्चित तौर पे कह एक सकते हैं आपने कहीं ना इशारा कहीं जो दिया है कि कैंडिडेट के सिलेक्शन में कहीं ना कहीं पार्टी में एक तरह से टकराव था। देखिए, कह सकते हैं, क्योंकि सब नाम सामने आए थे, तो नितिन गडकरी ने जो है पहले नाम किसी और का दिया था और इन्होंने नाम जो है संदीप का दिया था, क्योंकि संदीप जोशी जो है पहले वहां पे मेयर भी रह चुके हैं, तो उनका, और वो फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं, तो उनका नाम इन्होंने दिया था। और जिस तरह से जो है महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने जीत हासिल की है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो नागपुर का किला है और जो पुणे का किला है, ये दोनों सीटें हमेशा बीजेपी के पक्ष में रही हैं। और जिस तरह से ये आंकड़े हैं, दोनों ही सीटें निकल गई और महाविकास आघाड़ी के कोटे में आ गई, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं बहुत बड़ी शिकस्त है। और इस शिकस्त की अपेक्षा कहीं ना कहीं बीजेपी ने नहीं की थी। अब बीजेपी ये कह रही है कि जो शिवसेना, जिसका मुख्यमंत्री शिवसेना के हाथ एक भी सीट नहीं लगी, क्योंकि 2 एनसीपी ने हाथ ली, एक बीजेपी के हाथ आई, एक अपक्ष के हाथ आई और 2 कांग्रेस के हाथ आई, तो अब महाविकास आघाड़ी का कहना यह कि शिवसेना भी महाविकास आघाड़ी का ही एक घटक दल है। हम तीनों लोगों ने 7 पार्टी बनाई, तो हमारे पर उंगली उठाने से अच्छा है कि आप अपने गिरेबान में झांक के देखें। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस रिजल्ट के आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत जो है एक तरह से गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो चुका है और आत्मचिंतन बैठक भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। बहरहाल महाराष्ट्र विधान परिषद यानी एमएलसी के चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र से आए, जिसमें बीजेपी को 1, इत्तेहाद को, महाविकास आघाड़ी को 4 और 1 इंडिपेंडेंट को, जैसा कि अमित ने बताया है, बड़ी ताकतें। सुप्रिया सुले ने क्या कहा, ये सुनते हैं। कि जनता का जो आशीर्वाद महाविकास आघाड़ी को मिला है, उसकी मैं बहुत धन्यवाद करती हूं उनको। और मेरे ख्याल से माननीय उद्धव जी, माननीय अजीत दादा, माननीय जयंत पाटिल और माननीय बाळासाहेब थोरात और असंख्य हमारे जो सहकारी है, पार्टी कार्यकर्ता है, उनकी जीत है ये। मैं ऐसा नहीं सोचती, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पे आई है। बहुत अच्छा रिजल्ट हमारी तरफ से लोगों ने जो विश्वास और प्यार दिखाया है, और हम सबको और मेहनत करके महाराष्ट्र को आगे कैसे ले जाना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये महाराष्ट्र विधान परिषद एमएलसी के नतीजों पर सुप्रिया सुले का बयान। अब रुख करेंगे जीएचएमसी के नताज का। दूध बावली, पुराने शहर के दूध बावली से एमआईएम ने जीत दर्ज की है। दूध बावली से एमआईएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम कामयाब हुए हैं। जी हां, पुराने शहर के हैदराबाद, पुराने शहर के रमनसपुरा से भी एमआईएम उम्मीदवार कामयाब। दूध बावली से एमआईएम उम्मीदवार कामयाब। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, एमआईएम के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। 5 सीटों के नतीजे एमआईएम के हक में है। दूध बावली से एमआईएम उम्मीदवार कामयाब, रमनसपुरा से एमआईएम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, मेहदीपट्टनम से एमआईएम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और दूध बावली से एमआईएम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मोहम्मद सलीम उम्मीदवार हैं एमआईएम के, जो दूध बावली से उन्होंने कामयाबी दर्ज की है। रमनसपुरा से एमआईएम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर इस वक्त की, 5 नतीजे एमआईएम के हक में आ चुके हैं। जीएचएमसी के 10 पर वो लीड कर रही है। 5 नतीजे एमआईएम के आ चुके हैं, जिसमें दूध बावली से मोहम्मद सलीम, रमनसपुरा से उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 5 नतीजे एमआईएम के हक में। दूध बावली से एमआईएम उम्मीदवार कामयाब, रमनसपुरा से एमआईएम उम्मीदवार कामयाब। दूध बावली के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम ने अपनी जीत दर्ज की है, एमआईएम के उम्मीदवार रहे, और रमनसपुरा से एमआईएम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 सीटें, हमने पहले आपको 3 नतीजे बताए थे, अब 5 हो चुके हैं, जिसमें पुराने शहर के दूध बावली से और वहीं रमनसपुरा, जो पुराने शहर का ही वार्ड है, वहां पर भी एमआईएम ने अपनी जीत दर्ज की है। तो 5 नतीजे एमआईएम के हक में आ चुके हैं, 10 पर वो लीड कर रही है। टीआरएस के 3 नतीजे आए हैं, जिसमें वो 28 पर लीड कर रही है, और कांग्रेस 3 पर लीड कर रही है। अभी खाता नहीं खोला है कांग्रेस ने, और बीजेपी ने भी अपना खाता अभी तक नहीं खोला है, 2 बजने के करीब हैं। फिलहाल टीआरएस और एमआईएम के नतीजे सामने आ रहे हैं।
तो एमआईएम ने 5 सीटें जीत ली है, टीआरएस ने 3 सीटें जीत ली हैं।